हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को टॉपिक वाइज हल करवाया जा रहा है, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आज एम के स्टडी चैनल पर राजस्थान का भूगोल से विगत सालों में पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जो कि आपकी आगामी भर्ती परीक्षा पशु परिचर, एलडीसी, पटवारी, महिला सुपरवाइजर, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि दोस्तों राजस्थान की आगामी भर्ती परीक्षाओं में 80 से 90% प्रश्न वे होते हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। इसलिए दोस्तों आपको इन प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। आइए दोस्तों इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले दो क्लास एम के स्टडी चैनल पर राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्नों की करा दी गई हैं, जिनकी प्लेलिस्ट एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध है। आइए दोस्तों इस क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में से राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग है? 1.70, 2.86, 1.16 या 1 से कम? ऑप्शन सी 1.16%। यह भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का प्रतिशत भाग है। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 10.41% होता है और राजस्थान में कुल सतही जल की जो उपलब्धता है वो मात्र 1.16% होती है। अगला प्रश्न। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए व्याख्यात्मक रूप से इन प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, जिससे आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें। प्रश्न। घग्गर नदी के पाठ को कहते हैं नाली, ताली, तली या नाल? ऑप्शन ए नाली। यह घग्गर नदी के पाठ को कहा जाता है और घग्गर नदी यह आंतरिक अफवाह क्षेत्र का हिस्सा होती है और यह आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी भी ये कहलाती है। और जबकि इस घग्गर नदी को ही मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी आदि नामों से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में अंतर्देशीय नदी है, यानी कि आंतरिक अफवाह की नदियां हैं? बनास, कांतली, कोठारी या काली? ऑप्शन बी कांतली। यह राजस्थान की अंतर्देशीय नदी है। इस कांतली नदी शावी, कांकनी, मसूरदी, घग्गर, बाणगंगा ये सभी नदियां हैं जो आंतरिक अफवाह की नदियां होती हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? दोस्तों, यह प्रश्न लैब असिस्टेंट, जयन, जूनियर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन और ग्रेड 3 सभी भर्ती परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। कांतली, कांकनी, मेंढा या डाई? ऑप्शन डी डाई। यह नदियाँ डाई नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं होती है। अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कांतली, कांकनी, मेंढा या डाई? ऑप्शन डी, डाई। दोस्तों, यह प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन सी, कांतली, मसूरदी और बाणगंगा ये नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां होती हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियां उन नदियों को कहते हैं जो अपना जल किसी भी समुद्र में ना लेकर जाती हो, जबकि वे अपना जल कहीं किसी क्षेत्र में ही जाकर के विलुप्त कर देती हैं। वे आंतरिक नदियां कहलाती हैं और राज्य का 60.2% भूभाग आंतरिक अफवाह की नदियों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सवाई माधोपुर जिले से, थानगाजी के पास सकरा बांध से, पाली जिले से या हेमवास बांध से? ऑप्शन बी, थानगाजी के पास सकरा बांध से, जो कि सरिस्का अलवर में स्थित होता है। यह अरवारी नदी का उद्गम स्थल होता है और इसकी लंबाई 45 किलोमीटर इस अरवारी नदी की लंबाई होती है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? पार्वती, कांतले, कांकनी या घग्गर? ऑप्शन ए, पार्वती। यह नदी अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत न आकर के यह बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत यह पार्वती नदी आती है और यह चंबल की सहायक नदी भी पार्वती नदी होती है, जबकि कांतली, घग्गर और कांकनी ये तीनों नदियां अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी सावर झील में मिलती है? चंबल, आहू, बेड़च या मेंढा? ऑप्शन डी, मेंढा नदी यह सावर झील में मिलती है और यह नागौर जिले में सावर झील में मेंढा नदी मिल जाती है, जबकि यह मेंढा नदी को ही ये आंतरिक प्रवाह की नदी भी माना जाता है। अगला प्रश्न, नदियां जो अपना जल सावर झील में गिराती हैं, सावी, चाप, रूपनगढ़ या मेंढा? इनमें से कौन सी नदियां हैं जो सावर झील में अपना जल गिराती हैं? ऑप्शन बी, 3 और 4। रूपनगढ़ नदी और मेंढा नदी ये दो नदियां होती हैं। इसी के अलावा खारी, खंडेला यह नदियां भी सावर झील में अपना जल उड़ेलती हैं। अगला प्रश्न, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? डेल्टा, नहरें, सहायक नदियां या जलप्रपात? ऑप्शन सी, सहायक नदियां। जब छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती?
मोरेल, बाणगंगा, कांकनी या डूंड? ऑप्शन सी, यह नदी है जो राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि कांकनी नदी यह आंतरिक प्रवाह की नदी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थल। बनास नदी का उद्गम खमनोर पहाड़ियों से, बाणगंगा का बैराट पहाड़ियों से, कांतली का कंडेला पहाड़ियों से या कांकनी का तारागढ़ पहाड़ियों से? कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी, कांकनी। कांकनी नदी का उद्गम तारागढ़ पहाड़ियों से ना होकर के यह कोटड़ी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जो कि जैसलमेर में स्थित होती हैं, और इस कांकनी नदी को ही मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा सम्मिलित नहीं है? बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से, गंभीरी नदी का उद्गम जावद पहाड़ियों से, बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट पहाड़ियों से, माही नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से? ऑप्शन डी, माही नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से ना होकर के माही नदी का उद्गम मेहंद झील मध्य प्रदेश से इस माही नदी का उद्गम होता है, जबकि खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान की आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एम के स्टडी चैनल पर रोज रात 8 बजे राजस्थान जीके से पूछे गए विगत सालों में पूछे गए प्रश्नों को कराया जा रहा है, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस क्लास को ज़रूर देखें, जिससे आप अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सकें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? माही, चंबल, लूनी या घग्गर? ऑप्शन डी, घग्गर नदी। यह नदी मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी आदि नामों से इसे जाना जाता है, जबकि घग्गर नदी के किनारे ही कालीबंगा सभ्यता विकसित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान और नदी सही सम्मिलित नहीं है? चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ियों से, लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से, बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा पहाड़ियों से, बनास नदी का उद्गम बिजराल पहाड़ियों से? ऑप्शन डी, बिजराल पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम न होकर के खारी नदी का उद्गम होता है, जबकि बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न, सावर झील आंतरिक अफवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? कांतले, बांडे, मेंढा या मानसी? ऑप्शन सी, मेंढा नदी यह नदी होती है जो आंतरिक अफवाह की नदी है, जो सावर झील में गिरती है। अगला प्रश्न,
गग्गर को दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? बनास और बाणगंगा नदियों द्वारा, गग्गर और सतलज नदियों द्वारा, जवाही और सूकड़ी नदियों द्वारा या गग्गर और बनास नदियों द्वारा। ऑप्शन बी गग्गर और सतलज नदियों के द्वारा। अगला प्रश्न, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांकनी, गग्गर, बाणगंगा या कांतली। ऑप्शन बी गग्गर नदी यह आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी होती है। इस नदी गग्गर नदी का जो उद्गम है यह शिवालिक की पहाड़ियों से इस गग्गर नदी का उद्गम होता है और इस गग्गर नदी को नट नदी, सोतर नदी कहा जाता है। जबकि इस कालीबंगा सभ्यता के अवशेष गग्गर नदी के किनारे मिलते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है? कांतली, चंबल, लूनी और बनास, चंबल लूनी, बनास कांतली, लूनी बनास, कांतली चंबल, बनास कांतली, चंबल लूनी। इनमें से सही आरोही क्रम लंबाई की दृष्टि से कौन सा सही है? ऑप्शन ए कांतली, चंबल और लूनी और बनास नदी, यह सही क्रम सही है। अगला प्रश्न, नदियां प्राय समुद्र में मिलती हैं किंतु कुछ नदियां किसी भी समुद्र में नहीं मिलती। भारत में ऐसी नदियां कौन से राज्य में हैं? पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी राजस्थान में इस प्रकार की नदियां पाई जाती हैं और राजस्थान में इस प्रकार की नदियों का परसेंट 60.2% होता है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? चंबल, माही, गग्गर या कांतली। ऑप्शन सी गग्गर नदी यह राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह जिला जहां तीनों नदियों का संगम होता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही या डूंगरपुर। ऑप्शन डी डूंगरपुर। डूंगरपुर के नवा टापरा नामक स्थान पर MSJ, माही, सोम और जाकम इन तीनों नदियों का संगम होता है और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से जवाही नदी किस नदी की सहायक नदी है? माही, लूनी, बनास या सूकड़ी। ऑप्शन बी लूनी नदी यह जवाई नदी लूनी नदी की सहायक नदी होती है और इस जवाही नदी का उद्गम गोरेया गांव की पहाड़ी पाली से होता है। अगला प्रश्न, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। साबरमती, सोम, माही और लूनी, चंबल, कोठारी
बनास और बेड़ज, कांकनी, सावी गग्गर और मसूरदी नदी, चंबल, सोम गग्गर और लूनी नदी। ऑप्शन ए साबरमती, सोम माही और लूनी नदी। अगला प्रश्न और इस क्लास का लास्ट यह प्रश्न है, बाकल, मेश्वा और अतमती सहायक नदियां हैं माही नदी की, बनास नदी की, साबरमती की या चंबल नदी की। ऑप्शन सी साबरमती नदी की, बाकल, मेश्वा और अतमती ये सहायक नदियां होती हैं। दोस्तों, यह राजस्थान भूगोल से पूछे गए प्रश्न हैं जो आपके लिए एम के स्टडी चैनल पर कराए जा रहे हैं। इसमें 2015 से 2024 तक पूछे गए प्रश्नों का समावेश इस क्लास में किया गया है, जो कि आपकी आगामी भर्ती परीक्षा एलडीसी, पटवारी, रीट, बीडीओ, पशु परिचर, महिला सुपरवाइजर सभी तमाम राजस्थान की आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह क्लासें महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसलिए आप इन क्लासों को देखिए और इन क्लासों की प्लेलिस्ट एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध करा दी है, जबकि यह तीसरे नंबर की क्लास है। इससे पहले हमने आपके लिए 2 क्लासें भी एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध करा दी हैं। आप दोस्तों एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें, जिससे वे अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी को सही प्रकार से कर सकें। और दोस्तों, इस क्लास को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में।